हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आया हूँ मैं सियोलिम में। और इस वक्त मैं हूँ सियोलिम रोड पे, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ मापसा और वागाटोर की डायरेक्शन में। लास्ट टाइम जो मैंने सियोलिम का व्लॉग बनाया था वो मैंने उस एरिया का बनाया था जो मॉर्जन के पास पड़ता है, और चपोरा रिवर का एरिया कवर किया था। चपोरा रिवर जो कि डिवाइड करती है बारदेस और परनेम को। सियोलिम बारदेस का पहला गाँव है। बारदेस की शुरुआत सियोलिम से ही होती है और एंड कैंडोलिम पे। उसके बाद नॉर्थ गोवा खत्म हो जाता है। सियोले में एक टूरिस्ट प्लेस तो है ही, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बार्स हैं, फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, लॉन्जेस हैं। बट उसके साथ साथ सियोलिम एक प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया भी है। पिछले 6 साल में सियोलिम बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट स्काई रॉकेट चले गए हैं। आई मीन, एक दो गुना बोलूँगा तो कम होगा, कम से कम यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट 10 गुना बढ़े हैं। और रेंट्स भी दुगने तिगने हो गए हैं यहाँ पे। कोविड से पहले जो फ्लैट्स यहाँ पे आराम से 12 से 15 हज़ार रुपये में रेंट पे मिल जाते थे, वो फ्लैट अब 30 हज़ार रुपये में भी आराम से नहीं मिलते, 30+ में जाके मिलते हैं। और जिन फ्लैट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही एवरेज और नॉर्मल बने हुए फ्लैट्स हैं। ऐसे नहीं कि बहुत ही आलीशान या बहुत ही बढ़िया फ्लैट्स हैं। अगर अच्छे फ्लैट्स, फर्निश्ड फ्लैट्स और बढ़िया बने हुए फ्लैट्स, और भी महंगे रेट्स हैं उनके। जैसे ऐसा गाँव तो हमेशा से ही महंगा था, क्योंकि एक तो वहाँ सेलिब्रिटीज़ बहुत आते हैं, बिजनेसमैन बहुत आते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत आते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन वहाँ प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। और कोविड के बाद वो और भी महंगा हो गया। बट सियोलिम सडनली कोविड के बाद ही महंगा हुआ। उसके कई सारे रीज़न हैं, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। बट पहले दिखाता हूँ आपको सेंट एंथनी चर्च। इस चर्च की भी अपनी एक हिस्ट्री है, बड़ी मिस्टीरियस कहानी है। यहाँ पे एक स्टैचू है जहाँ पे सेंट एंथनी ने सांप को पट्टे से पकड़ा हुआ है। कहा जाता है जब इस चर्च की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो यहाँ एक बड़ा खतरनाक सा कोबरा था जो इस चर्च की कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहा था। फिर यहाँ के लोगों ने मिलकर सेंट एंथनी से प्रार्थना की, और उसके बाद अगली सुबह जब लोग चर्च पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेंट एंथनी के स्टैचू पे वही सांप पट्टे से बंधा हुआ है। और ये एरिया ट्रेडिशनल साओजाओ बोट फेस्टिवल के लिए भी फेमस है। ये जो रिवर आपने अभी देखी थी, ये अंजुना रिवर है। यहीं पे बोट्स को डेकोरेट करके ये फेस्टिवल बनाया जाता है। मतलब कि बोट्स की परेड होती है और साथ ही साथ एक कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। मॉनसून सीजन की बिगिनिंग में ये फेस्टिवल बनाया जाता है 24 जून को, कि 24 जून तक गोवा में मॉनसून प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका होता है। रोड मापसा की तरफ जा रही है, और इसके अपोजिट एक और रोड है वो वागाटोर की तरफ जा रही है। और अभी भी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये भी वागाटोर और अंजुना की तरफ जा रही है। भले ही आप मापसा में हो, वागाटोर में हो या अंजुना में हो, अगर आपको वहाँ से मॉर्जिम जाना है तो, या अतरारम्बोल भी जाना है या मैंड्रिम जाना है, तो इस रोड पे आना ही पड़ेगा। इसलिए नॉर्थ गोवा की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड है। यहाँ ट्रैफिक हमेशा चलता रहता है, कभी भी ये रोड आपको आसानी से खाली नहीं मिलेगी। खास तौर से हैवी व्हीकल्स, भले ट्रक हो, बस हो, गाड़ियाँ हो, वो सब आपको यहाँ पे लगातार चलती हुई दिखेंगी। और मेरा मेन पर्पस इसीलिए इस रोड पे आज आने का ये था कि यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ऐसा कोई हफ्ता, कोई महीना नहीं होता जब इस रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता। वैसे तो इस रोड को सियोलिम मापसा रोड के नाम से जाना जाता है, पर गूगल पे इस रोड को, आई मीन गूगल मैप पे इस रोड को सियोलिम रोड के नाम से ही मेंशन किया गया है। बट इस रोड को सियोलिम मापसा रोड भी कहा जाता है। और अगर आप गूगल करोगे एक्सीडेंट्स ऑन सियोलिम मापसा रोड, अभी आपको हाल फिलहाल में कोई ना कोई इंसिडेंट दिख जाएगा। इसी महीने के अंदर अंदर के आपको कई सारे इंसिडेंट दिख जाएंगे सियोलिम मापसा रोड पे एक्सीडेंट्स के। और ऐसे वैसे एक्सीडेंट नहीं होते हैं, यहाँ काफ़ी जानलेवा एक्सीडेंट होते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली मेरे ही एक जानने वाले का यहाँ एक्सीडेंट हुआ। मेरे होम टाउन से एक बंदा गोवा घूमने आया हुआ था। जिस एरिया में, जिस रोड पे, जिस स्पॉट पे मैं घूम रहा हूँ, इसी के आसपास उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी उस हादसे में डेथ हो गई थी। और वो काफ़ी यंग एज का था, फर्स्ट टाइम गोवा आया था और फर्स्ट टाइम में उसकी डेथ हो गई। और जब किसी रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं फिर उससे रिलेटेड काफ़ी अफवाहें उड़ने लग जाती हैं कि रोड रोड भूतिया है, ये है, वो है। और सियोलिम मापसा रोड से रिलेटेड आपको इंस्टाग्राम, गूगल पे काफ़ी हॉरर स्टोरीज मिल जाएंगी। बट मैं पिछले 6 साल से इस रोड पे चल रहा हूँ, मैं नहीं मानता ये रोड हॉन्टेड है। कि मैं आपको अभी सही वजह दिखाऊंगा कि क्यों इस रोड पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। इस रोड की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पे चढ़ाई के साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि सामने कितना खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट है। और सिर्फ टर्न के साथ ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, रोड भी ब्लाइंड है। मतलब रोड भी इतनी डिक्लाइनिंग है कि उसकी वजह से ब्लाइंड है। भले ही ये यहाँ पे टर्न नहीं होता, अगर ये सीधी सीधी होती तो भी ब्लाइंड होती। अभी देखना ये गाड़ी एकदम गायब हो जाएगी। सामने से 23 स्पीड से गाड़ी आ रही हो और आप हल्का सा भी रॉन्ग हो तो बहुत खतरा है यहाँ पे एक्सीडेंट होने का, जिसकी वजह से यहाँ काफी एक्सीडेंट होते भी हैं। सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से रोड ब्लाइंड है। बड़ी हैरानी की बात है कि दोनों साइड से रोड नीचे की तरफ जा रही है। काफी अटपटे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। जब आप सियोलिम में अंदर से मॉर्जिम की तरफ से या वागाटोर की तरफ से आ रहे होते हो
तब वहाँ रोड एकदम सिंपल होती हैं, प्लेन सीधी सीधी रोड होती हैं। और पर्टिकुलरली इस रोड पे आती है एकदम ऐसा हो जाता है जैसे आप किसी पहाड़ पे आ गए हो, जिसकी वजह से ये रोड काफ़ी रिस्की हो जाती है। और यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट रात में होते हैं, क्योंकि यहाँ रात में काफ़ी अंधेरा सा भी हो जाता है और काफ़ी लोग, आपको पता है, गोवा है, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे होते हैं। और ये रोड चारों ओर से गोवा के सबसे इम्पोर्टेंट एरिया से घिरी हुई है, आई मीन नॉर्थ गोवा के सबसे इम्पोर्टेंट एरिया से घिरी हुई है। उनके बीच में ये रोड है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक आता ही आता है, भले वो मॉर्जिम हो, मापसा हो, अंजुना हो, वागाटोर हो, इन सब के बीच में ये रोड पड़ती है, इन सबको कनेक्ट करती है ये रोड। बट मैं पिछले 6 साल से इस रोड पे चल रहा हूँ, काफ़ी सावधानी से चल रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। और हॉन्टेड तो ये रोड बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट इस रोड पे कई मंदिर भी हैं, और अभी इतना फेमस चर्च भी दिखाया मैंने आपको। जो भी हॉरर स्टोरीज आपको इस रोड से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे बताई जा रही है, आजकल काफ़ी वायरल हो रही हैं, वो सब फेक हैं। इस रोड पे एक्सीडेंट्स होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, और लोगों की, देख लिया ना आपने, मैं बोलने वाला था और एकदम होते हुए दिख गया वीडियो में, लोगों की लापरवाही। जैसे बाइक वाला भी लापरवाही से लेके गया बाइक को, ना अपनी जान की परवाह करी ना मेरी जान की। अगर आप घर से निकलते समय दिमाग में यही सोच लें कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।